Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर। मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। पिछली जिंदगी के रोजों का कफारा। मैंने पिछली जिंदगी के बहुत सारे रोजे तोड़े हैं, तकरीबन 13-14 सालों के। क्या मुझे इन सब का कफारा देना होगा या इसका कोई आसान तरीका है? नूरी साहब दिल्ली से। हाय हाय मेरे भाई, बालिग होने के बाद आपने रोजे तोड़े, बहुत बड़ा जुर्म किया। तो ये पूरी तफसील से मैं ये बात रिकॉर्ड करवा रहा हूं ताकि ये जो लोग ये सवाल बार बार पूछते हैं उन सबके सामने ये जवाब हमेशा के लिए आ जाए। अगर आपने नफिल रोजे तोड़े हैं या रमजान के कज़ा रोजे तोड़े हैं तो कफारा नहीं है, सिर्फ कज़ा है। और अगर रमजान का फर्ज रोजा रमजान के अंदर ही तोड़ा है, यानी रमजान में आपने रोजा रखा और रमजान के अंदर ही वो रोजा तोड़ दिया, तो फिर देखेंगे बालिग होने से पहले जो तोड़े हैं तो वो भी माफ हैं, बालिग होने के बाद जो तोड़े हैं तो उनमें देखा जाएगा कि तोड़ा किस तरीके से आपने। अगर बाकायदा खाना खा के तोड़ा है या आप मैरिड थे और बीवी से हमबिस्तरी करके तोड़ा है तो कफारा वाजिब है। और अगर किसी और तरीके से तोड़ा है, जैसे है तो हया के खिलाफ बात, लेकिन ये मसला बहुत ज़्यादा हमारे मुआशरे में कॉमन होता जा रहा है, यानी बाज़ नौजवान हाथ के ज़रिए इस तरह अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। तो अगर इस तरह से किसी ने रोज़ा तोड़ा है तो फिर सिर्फ कज़ा लाजिम है, कफ़ारा लाजिम नहीं है। गुनाह बहुत सख्त हुआ मगर कफ़ारा नहीं है, सिर्फ कज़ा लाजिम है। और अगर रोज़ा तोड़ा है ज़ौजा से हमबिस्तरी करके, बीवी से हमबिस्तरी कर ली थी, इस तरह से रोज़ा तोड़ा है, तो फिर देखेंगे एक रमज़ान में जितने रोज़े तोड़े हैं उनका एक ही कफ़ारा है। अलग अलग रमज़ानों में जितने तोड़े हैं सबकी तरफ से अलग अलग कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। एक रमज़ान के जितने तोड़े हैं उनका एक कफ़ारा उन सब सारे रोज़ों की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। लेकिन अगर खाना खा के रोजा तोड़ा है तो फिर एक रमजान हो या 10-20 रमजान हो, जितने भी रोजे तोड़ चुके हैं अब तक, सबकी तरफ से एक कफारा अदा कर लेंगे तो वो सारे पिछले रोजों की तरफ से काफी हो जाएगा। ये मुफ्ताबिही कौल, राजिह कौल के मुताबिक। अलबत्ता इसमें भी एहतियात यही है कि अलग अलग रमजानों के रोजे अगर आपने तोड़े हैं तो एहतियात यही है कि आप हर रमजान की तरफ से अलग कफारा अदा करें। लेकिन बहरहाल दूसरी भी गुंजाइश है कि खाना खा के अगर आपने रोजा तोड़ा है तो फिर हर रमजान के हों या एक ही रमजान के हों, जितने भी रोजे तोड़े हों, अब जब आप कफारा अदा करेंगे तौबा करें और सब की तरफ से एक कफारा अदा कर लें। और अगर बीवी से हमबिस्तरी करके रोजा तोड़ा है तो फिर हर रमजान के अलग अलग कफारा आपको अदा करना पड़ेगा। अलबत्ता एक ही रमजान में जितने तोड़े हैं उन सब की तरफ से एक कफारा काफी है। कफारे का तरीका क्या है कि आप 60 रोजे लगातार रखें। 60 रोजे बेहतर है कि सर्दियों में रखें क्योंकि दिन छोटे होते हैं, उसमें रखना आसान होता है। तो 60 रोजे आप लगातार रखें। इस दौरान अगर बीमार हो गए या किसी भी वजह से एक रोजा भी छूट गया तो नए सिरे से 60 रोजे दोबारा रखने पड़ेंगे। आपने 59 रोजे रख लिए और एक रोजा किसी वजह से आपका रह गया, बीमार हो गए या कुछ भी हो गया, चाहे शरी उजर ही हो, तो भी अब नए सिरे से 60 रोजे आपको 60 रोजे आपको रखने पड़ेंगे। हाँ, खवातीन ने अगर रोजा तोड़ा है तो वो जब 60 रोजे रखेंगी तो इस दौरान उनकी अगर मेंसेस आ गए, मेंसेस आने की वजह से अगर रोजा छूट जाता है तो वो माफ है, तो वो गिनती पूरी कर लें 60 की। तो मेंसेस वाले जो रोजे छूटेंगे वो शरी उजर है, क्योंकि वो तो 2 महीने में लाजमी औरत को मेंसेस तो आते हैं, जवान औरत को। तो इसमें अगर वो 60 रोजे रखती है और मेंसेस दरमियान में आ गए तो वो माफ है। तो जितने दिन मेंसेस की वजह से रोजे छूटे, फौरन जैसे ही मेंसेस खत्म हो फौरन आगे शुरू कर दें। अगर उन्होंने एक दिन का भी नागा कर दिया तो फिर उनको भी नए सिरे से 60 रोजे रखने पड़ेंगे। तो ये उसकी बात है जो रोजे रख सकता है। अगर कोई बहुत बूढ़ा है या ऐसा बीमार है जिसको शिफा की उम्मीद ही नहीं है, उसको ये उम्मीद ही नहीं है कि आइंदा मैं रोजे रख सकता हूं, तो फिर वो 60 मिस्कीनों को, गरीबों को 2 टाइम का खाना खिला दें या 60 गरीबों को सदक़े फितर के बराबर हर एक को रकम दे दें, ये भी ठीक है। तो ये है, अल्लाह ताला आपके इस तौबा को कबूल फरमाए और ये जल्दी कर लें, मौत का कोई पता नहीं होता कि कब आएगी। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.